77 रोज बाकी हैं सियासी मैदान में। सवाए पीपल्स पार्टी के कोई जमात ताहाल हमें एक्टिव नजर नहीं आ रही है। जल्द से जुलूस, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, दीगर सियासी एक्टिविटीज की बात करें तो नून लीग का जो लफ्जी रिमांड है वो लिया हुआ है। पीपल्स पार्टी ने नवाज शरीफ पर अंधाधुंध किस्म की लफ्जी बमबारी की जा रही है। यूं लग रहा है कि पीपल्स पार्टी का जो टारगेट है वो नवाज शरीफ की ब्रांडिंग करना है। गुज़िश्ता रोज दीर में जी वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने महंगाई को लेकर जो मौजूदा निगरान हुकूमत है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा जी 16 महीने की जो पीडीएम की हुकूमत है उस पर भी उन्होंने खुलकर तनकीद की और कहा कि 16 महीने की हुकूमत में मायूस हुआ हूं। सोचा था इत्तेहाद से मुल्की मसाइल का मुकाबला करेंगे, लेकिन एक के बाद एक जो वजीर होने के बावजूद मौशी हालात बदतर होते चले जा रहे हैं। और जो पीपीपी के चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, उन्होंने मजीद कहा कि मुश्किलात से निकलने के लिए जो पुरानी सियासत है इसको छोड़ना पड़ेगा। अगर मसला है तो हमारे सियासतदानों को आपस की लड़ाई का मसला है जो इस मुल्क में ओवरऑल जो कह लें ना कॉम्प्लिकेशन चली। उन्होंने कहा सियासतदानों की आपस की कॉम्प्लिकेशन है, हमारे जो बुजुर्ग सियासतदान है ये उनकी अना का मसला है जिस पे बात कर रहे थे। बिलावल क्या 16 महीने जब तंग आए हुए थे मुस्ताफी हो गए थे? 16 महीने नहीं, वो साथ ही आखिरी दम तक तो वजीर खारजा रहे और इनकी पार्टी के कई लोग जैसे कमर जमान कायरा साहब है, मैं नाम ले सकता हूं, तारीफें करते थे। वो तारीफें वो हिस्सा रहे हैं कैबिनेट का ना, तो क्या मुस्ताफी हो गए थे आप लोग? कौम की आंखों में सुरमा डालना कोई हमारे सियासतदानों से सीखे और कौम वो सुरमा डलवाने वाली मिलती है। क्या बात है। खैर जी, हिस्सा बकदरे जुस्सा सबको मिलना है। आपने कहा कोई सियासी जमात एक्टिव नहीं है। एक जमात जो सबसे ज्यादा एक्टिव है वो सियासी नहीं है, अनफॉर्चुनेटली वो बड़ी एक्टिव है इन इंतखाबात के लिए। खैर, सियासी मुखालफतों की बात हम कर रहे हैं, दुश्मनियों में बदल चुकी हैं इस वक्त ऐसा लगता है। लाहौर के सियासतदान कहते हैं कि खुद खेलेंगे किसी को नहीं, खुद खेलेंगे किसी और को नहीं खेलने देंगे। बिलावल साहब की स्टेटमेंट सामने आई है। दूसरी जाने मौलाना साहब और नवाज शरीफ साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हो गई। मियाँ साहब चले गए, मुलाकात हो गई और साथ साथ चलने के अहदो पैमान दोबारा हो गए। पहले भी साथ रहे हैं, फिर भी साथ रहेंगे, ये बातें हुई। और हम जब हम साथ हैं और जब इस बयान के बारे में पूछा गया कि आप क्या कहते हैं बिलावल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि बुजुर्ग और बच्चे की सोच में फ़र्क होता है। बिलावल के बयानात में वो फ़र्क नज़र आ रहा है। ये बच्चा हमारा वज़ीर ख़ारजा रहा है। मौलाना साहब आप ये बात कर रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आजकल बड़ी इंटरेस्टिंग। तो खैर, दूसरी जानिब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि भाई जीतेंगे तो हम ही, विफाक मियाँ साहब बड़े मियाँ साहब देखेंगे और पंजाब छोटे मियाँ साहब देखेंगे। और अगर ऑपोजिशन में रहते हुए मरियम नवाज, हमजा, शहबाज जेल में जा सकते हैं तो व्हाई नॉट इन द गवर्नमेंट में। तो आप सब लोग घर चले जाए, डिसाइड हो गया कि हुकूमत किसने करनी है। अभी ये इलेक्शन के बाद पता चलेगा। इसी सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद है। शौकत पराचा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आई होप यू आर डूइंग वेल। ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है जिसमें इमरान कह रहे थे कि बड़ा इंटरेस्टिंग हमें जुमलों का सियासी शादियों का सीजन जो चल रहा है इसमें जोड़ तोड़ हो रहे हैं, कई मंगनियां टूट रही हैं, निकाह हो रहे हैं, पुराने ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बहुत शुक्रिया अरमला जी। बात यह है, आप लोगों ने फुटबॉल से शुरू किया, इस्लामाबाद में मैच था, तो यकीनन मैं भी एक आध सेंटेंस बोलना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा। इस्लामाबाद में बड़े अरसे के बाद इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट हुआ, सैफ गेम्स हुई थी, बहुत बड़ा इवेंट था। उसके बाद इस्लामाबाद ड्राई रहा है और ताजिकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छी फीलिंग्स है वहाँ पर। ये यंग लोगों की एक नेशन है। मैं खुद दुशंबे गया हूँ, सिरिना होटल भी है वहाँ पर, और पाकिस्तान के बारे में जितने लोगों से इंटरेक्शन हुआ, ये नहीं कोई ऑफिशियल थे, बाजार में, मार्केट में, एक बड़े भाई की तरफ, बड़े भाई की हैसियत से वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं कि पाकिस्तान एक उनके नज़दीक एक बड़ा मुल्क है, बड़ा भाई है। ये मैं ज़रूर कहना चाह रहा था। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा जुमला कहा कि जितनी इस्लामाबाद ने मेज़बानी की या इस्लामाबाद ने जितना ताजिकिस्तान के लिए क्लैपिंग की, तो इंडिया को सबक सीखना चाहिए। वैसे बाय द वे, आजकल वो मोदी जी गए थे उधर ड्रेसिंग रूम में, तो कल मैं देख रहा था राहुल गांधी खड़े थे राजस्थान में तकरीर कर रहे थे। अब वो मोदी के लिए एक नया वर्ड आ गया इंडियन पॉलिटिक्स में, पनौती। इसको अगर मैं मीनिंग समझूं तो मनहूस करार दिया जा रहा है कि ये आदमी आया है टीम में और इस वजह से टीम हारी है। अब मैं आता हूं पॉलिटिक्स पे।
अभी आपने मैरिजेस की बात की, तो पॉलिटिक्स में मैरिज तो नहीं हो रही, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस हो रही है कि बहुत सारे appropriate term for this, right? मसलन MKM और नून लीग अब इंतहाई करीब आ चुके हैं। आज तो उनकी जो तीन रुकनों अरकान की कमेटी है उसका इजलास भी हो रहा है। लेकिन कल जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की, देखें आपने खुद इमरान हसन साहब आपने कहा कि लाहौर वाले खिलाड़ी ना खेलेंगे ना खेलेंगे ना खेलन देंगे। गुज़श्ता 12 सालों से सारा मसला ही लाहौर वजह से पैदा हुआ है पॉलिटिक्स में। देखें मॉडल टाउन वाला सान्या हुआ, वो कहाँ है? रायविंड कहाँ है? उसके बाद जमान पार्क कहाँ है? फिर जनरल बाजवा, जनरल फैज साहब, इनका जो मसाइल चलते रहे, फिर PTI चेयरमैन जनरल बाजवा को जो कुछ एड्रेस करके कहते रहे। आप यकीन करें मैं खुद भी कहता था कि ये अब पहली बार GT रोड बामुकाबला GT रोड आया है। तो पाकिस्तान हॉस्टेज बनाया गया है सिर्फ लाहौर वालों की अपनी लड़ाई की वजह से। कोई बिलावल भुट्टो जरदारी गलत नहीं कह रहे थे। दूसरी बात जो बुजुर्गों के हवाले से उन्होंने बात की, और मौलाना फजल रहमान ने फरमा दिया कि बच्चा है। 2017-18 में चौधरी निसार अली खान के अल्फाज मुझे याद आते हैं जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में कहा करते थे कि बच्चे गैर सियासी होते हैं। कनेक्शन राजा साहब कनेक्ट करें जी, दोबारा जरा बात हम मुकम्मल करें। बच्चे गैर सियासी, चौधरी निसार साहब ये कहा करते थे, साहब का वजीर दाखिला। जी सर, बच्चे गैर सियासी होते हैं से आगे शुरू कीजिए। जी, तो वो अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, वो अब टिकट तकसीम करेंगी। चौधरी निसार अली खान शायद कभी हमारे सामने आए तो हम उनसे पूछेंगे। इसी तरह ये गलत नहीं है बात कि इन सियासतदानों की अना और जिद, जो 70 साल के बिलावल कह रहे थे, अना और जिद की वजह से पाकिस्तान फंस गया है। दूसरा एलिमेंट इसमें और भी अहम है, क्योंकि PTI के हवाले से एक इम्प्रेशन है कि यूथ जो है वो PTI की तरफ इंक्लाइंड है। अब चूंकि इलेक्शन का सीजन है, इलेक्शन का माहौल है, तो बिलावल उस यूथ को भी तो अट्रैक्ट करना चाह रहे होंगे अपनी स्ट्रेटजी में। तो मुझे लगता है ये जो आपने खुद भी कहा कि पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव है, वो खैबर पख्तूनख्वा में ही 4-5 उन्होंने बड़े बड़े जलसे कर दिए। देखें जैसे कल इस्लामाबाद में बड़ा इज्तिमा था, अच्छा, देखने के लिए दीर में बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ, बड़ा ठीक है। अच्छा, इज्तिमा तो बड़े हो ही जाते हैं मुझे लगता है राजा साहब। वो कोई भी अगर पॉलिटिकल लीडर पॉडकास्ट कर रहा हो ना, या फिर उसका कोई सोशल मीडिया इंटरेक्शन हो रहा हो, तो नीचे मेरे आप जैसे 40-50 हज़ार लोग बैठे ही होते हैं ये जानने के लिए कि हो क्या रहा है मुल्क में। हमें खबरों की भी तो बड़ी जुस्तजू होती है ना पाकिस्तानियों को। तो इज्तिमात से तो हम, मुझे लगता है कि आप शायद गेज ना कर पाए असल सिचुएशन क्या है। लेकिन राइटली आपने बिल्कुल ठीक कहा, बड़ा इज्तिमा था। मेरा इशारा इस वक्त, अगर बिलावल अट्रैक्ट करना ही चाह रहे हैं यूथ को, तो कोई रोड मैप क्यों नहीं देते, कोई स्ट्रेटजी क्यों नहीं बताते, कोई अपने IT एक्सपर्ट्स क्यों नहीं अपने साथ स्टेज पे बिठाते? क्या आने वाले वक्त के अंदर भी हमने पुराने वही बड़े शिमलों और पगड़ियों वाले लोग बिठा के लोगों को उनसे वोट लेने हैं? आजकल का नौजवान तो अट्रैक्ट होगा, आप किसी अच्छे क्वालिफाइड आदमी को साथ बिठाएं, अपनी टीम दिखाएं लोगों को, अपनी पॉलिसी दिखाएं, अपना लायामल दिखाएं कि इस तरीके से मैं पाकिस्तान बदलूंगा। तो वो तो बिलावल नहीं कर रहे। बिलावल गिला तो अपने बड़ों से कर रहे हैं। लगता है कि ये वाली जो पुरानी सियासत तो बिलावल खुद कर रहे हैं। बिलावल खुद क्या इनोवेशन लेके आ रहे हैं अपनी सियासत के अंदर जिससे नौजवान अट्रैक्ट हो उनकी तरफ? आपको कुछ नजर आता है ऐसा? जो PTI का सारा कुछ था 2012 से लेके 11 अक्टूबर 2011 लाहौर वाले जलसे से लेके हुकूमत सादी, फिर 3 साल हुकूमत में, कुछ था ऐसा? देखे ना, गिमिक्स होते हैं ना पॉलिटिक्स में जो स्लोगन है, पाकिस्तान पॉलिटिक्स में जो परसेप्शन है वो बड़ी मैटर करती है। सो मेरे ख्याल में ये पहली स्टेज है कि वो यूथ को बता रहे हैं कि भाई आप हमारा फ्यूचर। कनेक्शन लॉस्ट हो गया है। पर अच्छा साहब आपको आवाज आ रही है? तो बीच में इसलिए वो ऑन होल्ड चला जाता है। दिस इज व्हाट आ गए एक्चुअली वो कॉल्स आ रही हैं। जी आई अंडरस्टैंड। आप जारी रखिए प्लीज। जी हाँ। अच्छा, दूसरी वो अभी अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब जब मंशूर आएंगे सारी जमातों के, मसलन इरफान सिद्दीकी साहब, सेनेटर साहब नून का मंशूर बना रहे हैं, पीपल्स पार्टी की टीम अपनी लगी हुई है। जब ये मंशूर आएंगे तो स्पेसिफिक प्रोग्राम तो उसमें आएंगे, क्योंकि देखिए पहली स्टेज है 30 के बाद, अभी अगला हफ्ता, यानी वो
डिलिमिटेशन हतमी शक्ल आ जाएगी, 5 को कंफर्म हो जाएगी, फिर शेड्यूल आएगा कि नॉमिनेशन पेपर कब होने हैं, स्क्रूटनी कब होनी है, फाइनल लिस्टें कब होनी है, विथड्रॉल ऑफ पेपर्स कब होने हैं। ये गहमा उठेगी पॉलिटिक्स में, और अभी तो पारा ऊपर जाएगा। अभी तो आप एक एक बयान को लेके बैठ गए, दिन में 15 बयानात आएंगे। इमरान हसन साहब, आपको अंदाजा नहीं कि किस बयान पे बात करना है, किसको इग्नोर करना है, किसको प्रोजेक्ट करना है, किसके ऊपर आपने बात करनी है। तो लिहाजा वेट फॉर इट, सियासी टेम्परेचर भी बढ़ेगा और बयानबाजी भी बढ़ेगी। अच्छी बात है, हर कोई अपना अपना वजन दिखा रहा है कि हमारे साथ कौन है, हमारे फॉलोअर्स कौन है, हम किसको एड्रेस करना चाह रहे हैं। राजा साहब, ये जो अपना एक्सप्रेशन आपने अभी जिस तरह से कहा कि हर कोई अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि कौन हमारे साथ है, कौन नहीं हमारे साथ, लेकिन हम बार बार वही बात करते हैं, चंद गिने चुने चेहरे हैं जो पार्टीज बदल लेते हैं, वही वहीं से घूम फिर के आते हैं, वही चेहरे हमें दोबारा दिखाए जाते हैं। आपको लगता है कि अब पब्लिक इन तमाम चीज़ों को बाय करेगी जब हम इस इतने केओस के बाद बिलाखिर इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं? तो ये तो पब्लिक पे भी डिपेंड करता है, आवाम पे भी करता है कि वो इन तमाम चीज़ों को अब बाय करेगी या नहीं करेगी। एक होती हैं ख्वाहिशात, डिजायर्स। वो मेरी ख्वाहिश भी हो सकती है कि जो अभी इमरान साहब बात कर रहे थे, पढ़े लिखे लोग आए, IT स्पेशलिस्ट आए, उसमें स्कॉलर्स आए। 1848 में जर्मनी में एक इनकलाब आया था जो नाकाम हुआ, और उसको लीड कर रहे थे यही पढ़े लिखे दानिश्वर लोग। तो पॉलिटिक्स का एक लेसन है, मैं डाइवर्ट हो गया हिस्ट्री की तरफ मादरत के साथ। वो एक लेसन है कि इंटेलेक्चुअल्स आर द बैड पॉलिटिशियंस। इसलिए पॉलिटिक्स का मतलब है जो लोगों के घरों तक जाएं, सुबह सुबह लोग जिनके पास आए, पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट अपना है। एक जो इलेक्टेबल जिसका एक टर्म है, इलेक्टेबल्स हर डिस्ट्रिक्ट में है। ये नहीं है कि ईरान के मेयर वो जनाब अच्छा काम करें और फिर वो तेहरान के मेयर अच्छा काम करें और बाद में फिर वो ईरान के सदर मुंतखब हो जाएं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट इलेक्शन है। इधर आपको 266 नशिस्तें कौमी असम्बली की NA 1 से NA 266 तक आपने जीतना है। और फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हर जिले में वो ब्रिटिश राज से फैमिलीज बनी थी, 4-4, 3-3 फैमिलीज, नई तब्दीली आई। मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, बट ये है कि आप बैठे हैं, बड़ा मीडिया है पाकिस्तान में, सोशल मीडिया है, एक सिविल सोसाइटी है, लॉयर्स हैं, प्रेशर बिल्ड होता है कि कम से कम आप डिलीवरी की तरफ आए। मसलन यही PTI की हुकूमत थी, 2-3 साल में डिलीवरी की वजह से ही वो नाकामी उन पर लेबर लगा, बैड गवर्नेंस। अब तो उनके अपने जो लोग छोड़ के जा रहे हैं वो इस तरह की बातें करते हैं कि क्या होता था प्राइम मिनिस्टर हाउस में या चीफ मिनिस्टर हाउस में। तो बेशक वोट बैंक डैमेज हो रहा है आपके ख्याल में तहरीक इंसाफ का? ये जो नई नई डेवलपमेंट्स आ रही हैं, रिसेंट इंटरव्यूज, लोगों का जाना, वोट बैंक डैमेज हो रहा है? वोट बैंक की बात कर रहा हूं। जिस इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं अभी 2 रातें पहले वाला, उसकी वजह से तो वोट डैमेज नहीं होगा, उससे तो उल्टा और रिएक्शन आया है। यानी पाकिस्तान में अभी भी मैं कहता हूं कि अखलाकियात, रवायात, एहतराम, भरम अपनी जगह पर बरकरार है, ये नहीं टूट। तो इस भरम में किसी के घर के अंदर बेडरूम की बातें होंगी तो नहीं होंगी। ठीक है, टाइम एक्सेप्ट नहीं करता उन चीजों को। ये मेरी राय है, आप एग्री? जर्नलिज्म के अंदर इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच शौकत पराज साहब, शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। मौजूदा सियासी सूरत हाल में बात कर रहे थे।